40 साल पुराना मैटर है। कोडिन के भाव जमीन ली है हमारी, और हमारे बालक बड़े बड़े बुजुर्ग सारे हेपेटाइटिस 20। हमारे आगे मजबूरी है, पैसा है नहीं, नौकरी है नहीं। इन्होंने कहा था कि सबको एक किसान को नौकरी देंगे, ना तो नौकरी दी इन्होंने। और इन्होंने कहा था 6-6 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले जितने भी गांव पड़ेंगे सबको बिजली मुफ्त दी जाएगी। फैसला कर देगी तो चले जाएंगे घर में। सर्दी का माहौल है, सर्दी के माहौल में इतने जाड़े में अम्मा यहाँ बैठे हो। अब के जो भी गांव में बढ़ेगा वोट लेने के लिए उसकी आरती उतारी जाएगी। कर्म सही है मोदी जी के, वो जगह हवाई चप्पल का चाय बेचते हुए जगह प्राइम मिनिस्टर बन गए। भाई उनके कर्म सही है, हमारे कर्म खराब है। जो अपना हक लेने को आए, हमें ठंड का की है। गुंडागर्दी खत्म कर दी तो हमारे लिए करिए गुंडागर्दी खत्म। सरकार ने अपने भला करा। घर का चूल्हा हमने यही लिया है, ठा ये लगा। हाँ, क्या करे मोदी हमारे को वोट सुन लेगा तो वोट हमारी सुनता क्यों ना है। पेट झांसी वाली रानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी थी। ये तो झांसी वाली रानी, महिला जो है झांसी वाली रानी है। योगी मोदी सुन लो, सब प्रशासन सुन लो। नमस्कार, मैं अजय शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। इस समय मैं मौजूद हूँ नोएडा में, और ये एनटीपीसी का ऑफिस है यहाँ पर। और जहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी संख्या में, आप मेरे भी पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। हालांकि मैं आपको बताता हूँ ये लोग कौन है। ये लोग नोएडा के किसान हैं जो अपने हक के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। इनका कहना है ये 18 तारीख से यहाँ पर इस कड़ाके की सर्दी में बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। और ये धरना अनिश्चित काल धरना ये ने चला रखा है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ की दिखाना चाहूँगा। जैसे अब क्या हुआ कि यहाँ पर इन्होंने अब चूल्हे भी बन चुके हैं, यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं, महिलाओं ने यहाँ पर रसोई का काम सारा संभाल लिया है। बाकी यहाँ पर अपने गद्दे कंबल रजाई, क्योंकि ठंड का मौसम है भैया तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो अपने रद्दे गदाई भी लेकर आ गए हैं। तंबू भी लगा लिया है, एनटीपीसी का गेट का पूर्ण तरीके से घेराव कर लिया है। पानी की व्यवस्था भी लगातार चल रही है यहाँ पर। तो वहीं पर ये अपनी मांग को लेकर, बाकी हम इनसे बात करते हैं और क्या क्या इनके मुद्दे हैं और ये क्या क्या चाहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, और क्या क्या इनकी परेशानियां हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। चलिए इनसे ही बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग आग ताप रहे हैं। हालांकि सर्दी का माहौल है, काफ़ी सर्दी पड़ रही है, पूरे देश को पता है, पूरी दिल्ली और पूरी नोएडा को पता है। इस कड़ाके की ठंड में ये यहाँ पर एनटीपीसी के लिए धरना दे रहे हैं, एनटीपीसी के खिलाफ धरना दे रहे हैं अपनी मांगों के लिए। कुछ मांग हैं जो इनको परेशान कर रही हैं और जो सरकार इनको दे नहीं रही है। ठंड तो बहुत है, चाचा जी आग ताप रहे हैं, ठंड का मौसम भी बहुत है। इतनी ठंड के मौसम में यहाँ सड़क पर आप पड़े हुए हैं परिवार को लेकर, और सब लोग क्यों? देखो ऐसा है, एनटीपीसी ने हम लोगों की 2007 में जमीन ली, और हमारा गांव है प्यावली जैतवारपुर। हम लोग, हमारी माता बहन 24 गांव के हम लोग सारे लोग पड़े हुए हैं यहाँ पर 18 तारीख से। उससे पहले हमने एनटीपीसी दादरी पर धरना दिया था, और काफ़ी सालों से हम धरना देते चले आ रहे हैं। लेकिन ये लोग हमारी बिल्कुल बात नहीं सुनने को तैयार, बस कह देते हैं कभी इस तारीख में कभी उस तारीख में, डेट पर डेट दिए जाते हैं, सिर्फ तारीख मिल रही है। बस तारीख पर अच्छा, तारीख। यहाँ पर अगर मैं यहाँ की बात करूँ, एनटीपीसी के सामने आप बैठे हुए हो, तो यहाँ कितने दिन से बैठे हो? हम यहाँ पे 18 तारीख से बैठे हुए हैं। दिन और रात का धरना हो रहा, अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक ये लोग हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम यहाँ लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हमारी माता बहन बच्चे बच्चे सब यहीं पे हैं, और आगे अगर इन्होंने नहीं मानी तो हम अपनी गाय भैंस सब यहीं ले आएंगे। सब यहीं ले आएंगे जी। तो यहाँ पे फिर रहने वाले हैं? हम यहाँ पे डेरा डाल देंगे, और क्या करेंगे। ठंड भी बहुत पड़ रही है, क्योंकि एकदम पीक का महीना है, ठंड का एकदम दिसंबर लास्ट हो गया, तो सर्दी वर्दी नहीं लगती, काफी एज भी हो गई है। सर्दी में क्या करें, मजबूरी है हमारी, हमारे आगे मजबूरी है, पैसा है नहीं, नौकरी है नहीं। इन्होंने कहा था कि सबको एक किसान को नौकरी देंगे, ना तो नौकरी दी इन्होंने। और इन्होंने कहा था 6-6 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले जितने भी गाँव पड़ेंगे सबको बिजली मुफ्त दी जाएगी। लेकिन हम लोग आज भी बिजली का बिल दे रहे हैं, और सारे काम हम बहुत परेशान हैं, ना नौकरी मिलती किसी बच्चे को, और हम परेशान हैं। अच्छा, अगर मान लो अगर इतना 18 तारीख से आप बैठे हुए, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई नहीं आता। आज 29 हो गई है, कल 30 होगी, साल भी खत्म हो जाएगा, 2023 2024 आ जाएगी, तो फिर आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? आगे हम लोग धरने पे ही बैठेंगे, जैसे कि दिशा निर्देश हमारे खलीफा जी दे रहे हैं, सुखबीर खलीफा जी, उन्हीं के अनुसार हम चल रहे हैं। हम लोग शांति के तरीके से धरना दे रहे हैं, और ना कोई इसमें लड़ाई ना कोई झगड़ा। हमारी सीधी मांग है सरकार से और एनटीपीसी से कि हमें हमारा जो बकाया मूल्य है उसे दे दे, 64% दे, 10% हमारा प्लॉट दे दे, जो इन्होंने कहा था। इनके जियो में है करार जो इन्होंने हमसे किया था, उस करार में ना तो ये नौकरी दे रहे, हम उसी के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर।
हमारी माता बहन सब कड़ाके की ठंड में, हमारे कई गरीब किसान जो है परेशान हो गए और बीमार भी पड़ चुके हैं, अस्पताल भी जा चुके हैं कई। आपके पास वापस आता हूँ। दादाजी यहाँ खड़े हुए हैं मेरे सामने, इनसे थोड़ा बात करते हैं। भैया जी थोड़ा इधर आएंगे। ताऊ दादा कितनी उम्र कितनी हो गई ये तो बता दो। 77 साल। 77 साल की? हाँ। और इतनी ठंड में यहाँ सड़क पे बैठे हुए। काहे की ठंड है? ठंड नहीं लग रही? अरे अपना हक लेने को आए, हमें ठंड काहे की है? ठंड पड़ रही है, लोग बाग रजाई देखो, स्वेटर लोगों को पड़ रही है जो भीतर सो रहे हैं। देखो मैं भी किसानों को थोड़ी ठंड पड़ रही है। हाँ भैया मैं अनाड़ी आदमी हूँ, मेरे मुँह से गाली निकला। कोई नहीं दादा, क्या कहेंगे इतनी ठंड में यहाँ पर लगे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि 18 तारीख आपको भी एक लंबा समय हो गया आप बैठे हुए। 35 साल से पीड़ित 35 साल से पीड़ित किसान हमारे बराबर जो एनटीपीसी ने हमारे यहाँ पे प्लांट लगाया था, हम सब पीड़ित हैं, यहाँ पे बैठे हैं, रात दिन धरना दे रहे हैं। शासन प्रशासन को इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि हाँ भी किसान रोड पे है, सब अपने अपने स्थानों पे सुरक्षित हैं और हम यहाँ रोड पे आप देख सकते हो यहाँ से